आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मोदी जी ने कल ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ट्वीट किया। 24 घंटे होने को हैं, ईरान ने उस ट्वीट का जवाब तक नहीं दिया है। आप ईरान को अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानी भाषा में ट्वीट लिखकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रंप को खुश करने की कोशिश हो रही थी, ना ट्रंप खुश हुए ना ईरान के राष्ट्रपति खुश हुए। बोलते हैं इसको थूक कर चाटना बोलते हैं, क्योंकि यूपीए ने 10 साल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लिया और 9 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में रिटर्न कर दिए। 10 लाख टैक्स लिया, 9 लाख रिटर्न किए सब्सिडी में। मोदी सरकार ने सेम पीरियड में 42 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया और सब्सिडी दी 1,70,000 करोड़ की। मोदी जी ने ट्रंप के दबाव का एक लाइन में जवाब दिया हो तो बता दी। 10 साल मनमोहन सिंह जी के टाइम में जितना टैक्स एक्साइज से वसूला गया था पेट्रोलियम में, मोदी जी ने पेट्रोल पे 350% बढ़ा दिया और डीजल पे 380% बढ़ा दिया। A few moments later. मालिक वो देखो। विपक्ष को इस बात पर रिसर्च करना चाहिए कि कहां से सबसे सस्ता तेल भारत के लिए मिले, वही भारत के हित में। रशिया से क्यों नहीं खरीद रहे, रशिया से ही कम क्यों कर रहे हैं, रशिया से तो आप भी 1% के आसपास ही खरीदते थे कच्चा तेल। सवाल तो सबसे कम कीमत का होना चाहिए ना गुरदीप जी। अभी मोदी जी ने कल ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ट्वीट किया। 24 घंटे होने को हैं, ईरान ने उस ट्वीट का जवाब तक नहीं दिया है। ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया, जबकि परसों रशिया और पाकिस्तान के जब राष्ट्रपतियों ने की थी तो ईरान के राष्ट्रपति ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। तो आप ईरान को अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानी भाषा में ट्वीट लिखकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रंप को खुश करने की कोशिश हो रही थी, ना ट्रंप खुश हुए ना ईरान के राष्ट्रपति खुश हुए। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, अभी ईरान के विदेश मंत्री की लगातार 4 बार या 5 बार बात होगी भारत के विदेश मंत्री से। आज जो बात आई उसमें लिखा, भारत के विदेश मंत्री ने भी और ईरान के विदेश मंत्री ने भी 2 बातें। एक बात, ईरान ने कहा कि भी आप ब्रिक्स और मल्टीलेटरल जो संस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए नेगोशिएशन में और आगे के सुलह में। जयशंकर कहते हैं भारत की ओर से ब्रिक्स की बात हुई, वो भूल जाते हैं कि ब्रिक्स के जो अध्यक्ष हैं वो भारत है। नरेंद्र मोदी आज चेयर संभाले हैं, 14 दिन हो गए, ब्रिक्स की ओर से एक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। आज आप जाके क्यों कर रहे हैं अंजना जी? उसकी वजह है ये गड़बड़ है बाबा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप के और नेतन्याहू के झांसे में आ गए थे कि ये युद्ध जो है 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रंप और नेतन्याहू मान के बैठे थे ना खत्म हो जाएगा, वो मोदी कन्विंस हो गए थे। अपने भारत की इंटेलिजेंस, अपने यहां की समझदारी को भूलकर उन्होंने ईरान को दरकिनार लगा दिया। आज 14 दिन बाद समझ में आ रहा है कि ईरान तो हारा नहीं। अब समझ में आ रहा है कि तेल का संकट हो रहा है, एलपीजी का संकट हो रहा है, फर्टिलाइजर का संकट हो रहा है। तो अब ईरानी में ट्वीट किया जा रहे हैं, लेकिन वहां से साइलेंस है, वहां से जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, इसी का जवाब देंगे। बनाना नहीं बोलते हैं, इसको थूक कर चाटना बोलते हैं, थूक कर चाटना। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। अभी आप आ जाइए, पूरा कर लीजिए। हाँ। यही नहीं अभी और सुनिए। गौरव जी ने बात बोली, बिल्कुल जहां से सस्ता तेल मिले वहां से लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, आपको मालूम है, दुनिया से 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। अमेरिका ने दबाव डाला तो 6 महीने पहले तेल कम करना शुरू कर दिया, 35% से 20% आ गए। 2 फरवरी को जब ये पता था कि युद्ध होने वाला है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और सारे इंटेलिजेंसिया में ये थी कि युद्ध हो सकता है। ठीक उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप साहब को बोल दिया कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। अब गौरव जी कहेंगे बंद तो हुआ नहीं। अरे 2 तारीख को फैसला किया नहीं खरीदने का, तो वो तो इंप्लीमेंट होना था 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद, कि 2 के बाद के ऑर्डर रिफ्लेक्ट होते हैं 6 से 8 हफ्ते बाद। अभी जो तेल आ रहा है वो उससे पहले ऑर्डर दिए हुआ है। सही पकड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोऑपरेट कर रहे हैं, इस पे ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अभी 2011 का एक तस्वीर डाल के कहा देखिए ये कतारें लगे हुई हैं, और उसके बाद पता चला कि वो तस्वीर 2011 की थी, जब कांग्रेस का शासन था, जब गैस के सिलेंडर की उपलब्धता होती नहीं थी। तो ये तो आपका कोऑपरेशन है। निकम्मी निठल्ली विपक्ष है ये, और ये विपक्ष ऐसा है जो चाहता है कि पैनिक हो, और पैनिक होगा नहीं। ये चुप है। दूसरी बात, गुरदीप जी का मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। कम से कम ये स्वीकारा कि 35% से लेके 20% तक जो हमने आयात किया है कच्चे तेल का, वो रूस से किया है। फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं सरेंडर मोदी? 20% तो तब भी है, और आपके समय में 2 फरवरी से पहले किया है। बीच में नहीं। मैं अपनी बात करूंगा और आप अपनी बात करेंगे, क्रमवार तरीके से करेंगे। तो मैं सबसे पहली बात दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं, गुरदीप जी ने आज तक पे माना कांग्रेस की सरकार केवल 1% तेल
रूस से कच्चा तेल लेती थी और हमने उसको बढ़ा के 35 से 20% किया। मैं नहीं मानता। पहली बात, एलपीजी की प्राइसिंग 1241 रुपए का रेट था गौरव जी, उस पर 600 रुपए सब्सिडी थी। सब्सिडी कितनी होती थी उन दिनों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तेल जो है वो $145 पहुंच गया था और बाजार में तेल मिल रहा था 72 रुपए लीटर। क्यों मिल रहा था? क्योंकि यूपीए ने 10 साल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लिया और 9 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में रिटर्न कर दिए। 10 लाख टैक्स लिया, 9 लाख रिटर्न किए सब्सिडी में। मोदी सरकार ने सेम पीरियड में 42 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया और सब्सिडी दी 1,70,000 करोड़ की। वाह क्या सीन है। यानी सिर्फ 4% सब्सिडी दी और यूपीए के टाइम पे 45% सब्सिडी वापस मिलती थी। ये भूलिए मत। अब दूसरी बात पे आई है, आपने कहा ईरान से, आप रशिया से 1% लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि ईरान का तेल सस्ता था और ईरान का तेल तब लिया जब 2013-12 के अंदर अमेरिका ने तब भी बोला था भारत को कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ईयू के प्रेसिडेंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे। अमेरिका ने लगा दिए सैंक्शन। कैसी लगी? आगे स्वाद। सैंक्शन लगा दिए तो डॉलर पेमेंट बंद हो गई। मनमोहन सिंह जी ने ईरान से समझौता किया कि रुपए में हम ट्रेड करेंगे, तो अभी रुपया रशियन ऑयल पे भी में तो रहेगा। सप्पल साहब उस रुपए नए से निर्यात सैंक्शंस होगा। लगाए। एक मिनट, अब रशियन ऑयल पे भी बताइए, तो सैंक्शंस नहीं, लगाए, अब दो बताइए, सबसे बड़ी अब कंपनियों पर बताइए अमेरिका ने कि मनमोहन सिंह जी ने कीमतें बढ़ी। सैंक्शन नहीं माना। नहीं, अंजना जी बात पूरी करने दीजिए। अंजना बात पूरी लास्ट लाइन बोलूंगा। जल्दी बोलिए सर। मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, हम अमेरिका का दबाव नहीं मानेंगे, हम रुपए में ट्रेड करेंगे। मोदी जी ने ट्रंप के दबाव का एक लाइन में जवाब दिया हो तो बता दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। मोदी सरकार के पास ऑप्शन था कि अपने प्रभाव को, अपने भारतीयों के प्रेजेंस को, अपने रिश्तों को इस्तेमाल करके होर्मुज से ईरान से समझौता करके अपनी शिप निकालते, जैसे चाइना के निकल रहे हैं। लेकिन आप इस चक्कर में रहे कि हम अमेरिका के साथ हो जाएं, ईरान तो खत्म हो रहा है। अब आप वो जो बात करने का मौका 15 दिन पहले था, अब आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान, एक मिनट, अब ईरान जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है 2-4 दिन में अब आपके जो है अनुनय विनय काम आए, लेकिन भारत की जो विरासत थी उसको मोदी सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या है? अब दूसरी बात आ जाइए, इन्होंने बहुत सारी बातें समय बराबर दीजिए, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पैसे, ऑयल उनको बॉन्ड, कंप्लीट करने दीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। लेट हिम कंप्लीट। बोलिए गुरदीप जी। गौरव जी, ऑयल बॉन्ड इश्यू हुए थे वाजपेयी जी से लेके मनमोहन सिंह जी के टाइम तक। 2,65,000 करोड़ का आपने भुगतान किया मोदी सरकार ने 10 साल में, लेकिन बदले में 42 लाख करोड़ वसूला, यानी कुल 5% भुगतान किया, 95%। और वसूला कैसे, क्यों वसूला बोलता हूं? 10 साल मनमोहन सिंह जी के टाइम में जितना टैक्स एक्साइज से वसूला गया था पेट्रोलियम में, मोदी जी ने पेट्रोल पे 350% बढ़ा दिया और डीजल पे 380% बढ़ा दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और वो टैक्स, जो सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, वो तो गया अंबानी और ऑयल कंपनीज के खाते में, लेकिन टैक्स बढ़ा के पैसा वसूलते हैं जनता के साथ। तो आप ये मत बोलिए। आप देखिए आपके फिगर्स। और अब आखिरी बात, आपने एक बात और बोली, कांग्रेस ने पोस्ट किया था रशिया से तेल का, कब किया था पोस्ट, बता दीजिए। ऐसी गलत बयानी मत कीजिए गौरव भाई। गजब बेइज्जती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।